नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। जीवन दायिनी से शव वाहिनी में तब्दील होती गंगा का जिम्मेदार कौन? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन? आज जो लाशें गंगा में तैर रही है उसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन जो कार्य कर रहा है, क्या वो कार्य देर में नहीं हो रहा? ये भी बड़ा प्रश्न है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में मानसून और गंगा में बढ़ते जल स्तर ने अधिकारियों के लिए एक चुनौती बन गई है। दरअसल नदी के किनारे रेत में दबी लाशों से निपटने में प्रशासन को दिक्कत पेश आ रही है। कथित तौर पर ये लाशें कोविड रोगियों की हो सकती है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे रेत में दबे शव नदी में तैरने लगते हैं। पिछले 2 दिनों में प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर स्थानीय पत्रकारों द्वारा शूट किया गया और वीडियो और तस्वीरें अधिकारियों के शवों को बाहर निकालते हुए देखी जा सकती है। बुधवार को ली गई एक तस्वीर में नदी के किनारे एक शव फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। शव का एक हाथ सफेद सर्जिकल दस्ताने से ढका हुआ है तो भगवा कफन से बाहर निकल रहा है। प्रयागराज नगर निगम की टीम ने शव को बाहर निकाला। एक अन्य घाट के एक वीडियो में 2 लोगों को नदी से कफन से ढका एक और शव निकालते हुए रेत के किनारे पर रखते हुए देखा गया। स्थानीय पत्रकारों द्वारा कई ऐसे दृश्य और बाद में देह संस्कार दिखाने वाले कई दृश्य रिपोर्ट किए गए। प्रयागराज नगर निगम के एक जोनल अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में 40 शवों का अंतिम संस्कार किया। सिंह ने आगे कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से सभी शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। एक शव के बारे में पूछे जाने पर जहां मृत व्यक्ति के मुंह में एक ऑक्सीजन ट्यूब देखी जा सकती है, सिंह ने स्वीकार किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति मृत्यु से पहले बीमार था। सिंह ने आगे कहा कि आप देख सकते हैं कि वह व्यक्ति बीमार था और परिवार ने उसे यहाँ फेंक दिया और चले गए। शायद वो डर गए थे, मैं यही कह सकता हूँ। सभी शव मिट्टी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि कुछ की स्थिति से संकेत मिलता है कि उन्हें हाल ही में दफनाया गया था। प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, जिन्हें नदी के किनारे दाह संस्कार में मदद करते हुए फिल्माया गया था। प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, जिन्हें नदी के किनारे दाह संस्कार में मदद करते हुए देखा गया था, उन्होंने मीडिया में कहा कि राज्य में कई समुदाय द्वारा दफनाने की एक लंबी परंपरा है। जहां भी हमें नदी में उफान के कारण शव मिलते हैं, हम दाह संस्कार कर रहे हैं। मालूम हो कि यूपी और बिहार में कई स्थानों पर गंगा नदी द्वारा रेत के किनारों में बड़े पैमाने पर कब्रों के दृश्यों ने मई में कोविड महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के निचले इलाकों में भी सैकड़ों शव बहते मिले थे। इन दृश्यों ने लोगों में गुस्सा पैदा किया। यह संदेह था कि मौतें कोविड के कारण हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात से इनकार किया कि मौतें महामारी से हुई और दावा किया कि नदी के किनारे दफनाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी पूरी खबर, जहां हमने आपको गंगा के सभी दृश्यों से वाकिफ करवाया। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।